Good morning, everyone. We started with a chapter refraction. और रिफ्रैक्शन में क्या आपको हम बताए थे दैट व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो सबसे पहले बात आता है कि लाइट एंटर करता है क्या किसी एक मीडियम में। जैसे ये एग्जांपल क्या है, दिस इज़ अ ग्लास स्लैब। ठीक है, ये ग्लास स्लैब है और हम एक क्या ले रहे हैं, एक लेज़र लाइट लिए। तो क्या ये लेज़र लाइट इस मीडियम को क्रॉस करेगा कि नहीं। ये लेज़र लाइट है, ठीक है, यू कैन सी दैट इट्स वर्किंग। तो क्या ये लेज़र लाइट जैसे एयर में ये पास कर रहा है, एयर में ये ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, एयर में ट्रैवल कर रहा है, तो क्या इस ग्लास स्लैब के थ्रू ये पास करेगा कि नहीं, इसको पास करके दूसरे साइड आएगा कि नहीं। तो लेट्स चेक इट आउट, देखते हैं इसको पास करता है कि नहीं। वी आर टेकिंग द लाइट, ठीक है, अभी मेरे हाथ पे आ रहा है ये लाइट, दिख रहा है आपको, ठीक है। क्या इसको क्रॉस करता है कि नहीं। तो जैसे ही इसको इसके थ्रू इसको क्रॉस करा है, यू कैन सी डैट इसमें टच करते के साथ आप देख रहे हो कि दिस लाइट इज क्रॉसिंग दिस ग्लास स्लैब। ठीक है, ये एक मीडियम हुआ, दिस ग्लास दिस दिस ग्लास स्लैब इज़ अ मीडियम, एक मीडियम है। और ये लाइट क्या कर रहा है, ये जो आपका जो लेज़र लाइट है इस मीडियम को आराम से क्रॉस कर पा रहा है। इसको हम ऐसे भी रखें, यू कैन सी दैट दिस लाइट इज़ क्रॉसिंग दिस मीडियम। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इस मीडियम जैसे ये क्रॉस कर रहा है तो एकदम एग्जैक्टली स्ट्रेट ये क्रॉस कर रहा होगा, ऐसा एग्जैक्टली एकदम स्ट्रेट क्रॉस नहीं कर रहा होगा, कुछ चेंजेस इसमें देखेगा होंगे। और जो सबसे पहला चेंज है क्या कि व्हेन दिस लाइट रे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, लाइट जैसे मीडियम क्या है, अलग अलग मीडियम है। इधर क्या है, इधर कौन सा मीडियम है, दिस इज एयर, ठीक है, बीच में ग्लास आ गया, फिर एयर है, ठीक है, अलग अलग मीडियम है ना, एयर है, फिर ग्लास है, फिर एयर है। तो लाइट एक मीडियम से पहले एयर में ट्रैवल किया, फिर एयर से किस में गया, एयर से ट्रैवल करके किस में चला गया, इट ट्रैवल्स इन अनदर मीडियम, ग्लास में ट्रैवल करता है, फिर एयर में ट्रैवल करता है। व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जैसे एयर से ग्लास में, ग्लास से फिर एयर में, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट बेंड्स, द पाथ ऑफ द लाइट बेंड्स। तो इसमें तो अच्छे से रिफ्रैक्शन आपको दिख नहीं रहा है कि कैसे लाइट का पाथ बेंड करता है। आपको हम एक फ़ोटोग्राफ दिखाते हैं। उस फोटोग्राफ में इट वॉज परफॉर्म्ड फ्यू डेज अर्लियर, अभी ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ये ग्लास स्लैब चेंज हो चुका है तो इसके कारण ये काम नहीं कर पा रहा ठीक से। तो उसमें क्या है कि ये जो ग्लास स्लैब है, हाउ इट रिफ्रैक्ट्स जब इससे लाइट पास करता है। तो सी दिस इमेज, ठीक है, ये देखिए, ये लेज़र लाइट है, ये लेज़र लाइट है, लेज़र लाइट ये ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट है। एक ग्लास स्लैब लिया हुआ है, वैसे ही जैसा आपको दिखाया गया था, एक ग्लास स्लैब है, इस लाइन पे इसको प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, इस लाइन पे इसको प्रोजेक्ट किया गया है। तो इस लाइन पे प्रोजेक्ट किया गया तो आप देख सकते हो कि जैसे ही ये लाइट इस ग्लास स्लैब के अंदर एंटर किया है, ग्लास स्लैब के अंदर एंटर किया है, ये अपना जो ये जो पेन का जो लाइट, पेन का जो रे बना, पेन का जो लाइन बना हुआ है, ये ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट है जिस पे लाइट को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, जो ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट है। जैसे ही ग्लास स्लैब के अंदर ये लाइट रे एंटर किया, आप देखिए ये बेंड कर गया थोड़ा, इसका पाथ चेंज कर गया, ठीक है, द पाथ ऑफ दिस लाइट इज चेंज्ड। ओरिजिनल पाथ ये है आपका, दिस पेन पाथ, पेन से जो बनाया हुआ है, और एंटर करने के बाद तुरंत क्या हुआ, इसका पाथ चेंज कर गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यू कैन इवन सी कि जैसे ही ये बाहर निकल रहा है, जो ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट होता, वैसे ही ये बाहर निकल रहा है, फिर से इसका रास्ता चेंज कर जा रहा है। जैसे ये बाहर निकला फिर से ये बेंड किया, मतलब यू कैन से दैट रिफ्रैक्शन इज द प्रोसेस। जब लाइट एक मीडियम, इधर क्या है मीडियम कौन सा, इधर आपका मीडियम है एयर, इसमें कौन सा, ये आपका ग्लास हुआ, फिर एयर। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करता है तो क्या होता है कि लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होता है, एंड दिस बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दिस इज ओनली कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। तो आप इसको क्या बोल रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, अपने ओरिजिनल पाथ से चेंज किया, यहाँ पे भी क्या हुआ, अपना ओरिजिनल पाथ चेंज किया, ठीक है। अब इस फिगर में आप ध्यान से देखिएगा क्या कि एक स्ट्रेट लाइन बनाया हुआ है,
इसमें एक स्ट्रेट लाइन भी बनाया हुआ है, ठीक है, एंड दिस स्ट्रेट लाइन, दिस परपेंडिकुलर लाइन इज नॉर्मल, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए कि लाइट रे पहले क्या हुआ, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया है, जैसे यहाँ पे रिफ्रैक्ट किया, रिफ्रैक्ट करने के बाद क्या हुआ, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, अपने ओरिजिनल पाथ से किधर आ चुका है, नॉर्मल की तरफ सट चुका है। तो अगर नॉर्मल की तरफ कोई लाइट रे ट्रैवल करता है, कोई नॉर्मल की तरफ अगर बेंड करता है, एयर से ग्लास में एंटर करने वाला अगर नॉर्मल की तरफ लाइट रे एंटर किया तो क्या है, यू कैन से दैट इस मीडियम में अगर नॉर्मल की तरफ बेंड किया तो इस मीडियम में क्या है, इस मीडियम में ग्लास में लाइट का स्पीड क्या है, कम है। जिस भी मीडियम में लाइट का स्पीड कम होता है दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में, उसमें क्या होता है, द लाइट रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। इसमें देखिए ये स्ट्रेट पाथ आता, फिर इधर बाहर दूसरी तरफ निकल गया, यहाँ पे यू कैन ड्रॉ द नॉर्मल, तो आप देखो कि यह नॉर्मल से दूर जा रहा है, तो एयर में तो स्पीड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ग्लास। अगर स्पीड किसी दूसरे मीडियम में ज़्यादा है, जिसमें एंटर करने वाला है अगर उसमें स्पीड ज़्यादा है, तो क्या होगा, लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसमें स्पीड कम है तो लाइट रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, इसमें स्पीड ज़्यादा है, लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यही है आपका रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या है, जस्ट अ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट रे एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। दो ही टाइप का मीडियम हो सकता है, एक हो सकता है आपका रेयर मीडियम, एक हो सकता है आपका डेंसर मीडियम। रेयर डेंस पूरा नाम क्या है, ऑप्टिकली रेयर और एक ऑप्टिकली डेंस। तो ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंस मीडियम को कैसे पहचानेंगे, दो मीडियम दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्टिकली रेयर कौन सा ऑप्टिकली डेंस, यहाँ पे दो मीडियम है, जैसे देखिए यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ग्लास है, तो जिस मीडियम में स्पीड कम होगा लाइट का वो होगा ऑप्टिकली डेंस मीडियम, ठीक है, और जिसमें स्पीड ज़्यादा होगा दैट विल बी ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ठीक है। ऑप्टिकली डेंस मीडियम में क्या होता है, लाइट रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ऑप्टिकली रेयर मीडियम में क्या होता है, लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। ये तो पहला इफेक्ट हुआ कि लाइट रे बेंड्स, ठीक है। कुछ और इफेक्ट है रिफ्रैक्शन के, जैसे एक और इफेक्ट दिखाते हैं आपको। जैसे अभी ये जो आपका रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन लिखा हुआ है, ठीक है, अभी थोड़ा आपको रेज लग रहा है बट एक्चुअली इनका हाइट कुछ और है। इट अपीयर्स टू बी रेज्ड, थोड़ा उस ऊपर दिख रहा है लेकिन एक्चुअली हाइट कहाँ पे है, कहीं और है। लाइट देखिए, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट वेयर इट इज़ रिटन, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ में। मतलब आपको दिख रहा है कहीं और, दिख रहा है कुछ और हाइट पे, यू कैन इवन सी दैट द कैरेक्टर्स आर मूविंग, ठीक है। तो रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ का मतलब यही है कि एक्चुअली डेप्थ कुछ और है, एक्चुअली ये कहीं और लिखा हुआ है इस मोबाइल से, जैसे आप देख रहे हो तो ये कुछ और डेप्थ पे है, लेकिन जैसे ही हम इसके सामने एक ग्लास स्लैब लाते हैं तो क्या होता है, ये थोड़ा रेज दिखता है हमको, ठीक है, तो ये थोड़ा ऊपर दिखने स्टार्ट हो जाता है। तो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट वेयर द वर्ड्स आर रिटन। तो ये इम्पैक्ट आपको दिखता है स्विमिंग पूल्स में, कि स्विमिंग पूल का जो गहराई होता है, जो उसका बेस है, वो थोड़ा जो है क्या है कि वो थोड़ा ऊपर एलिवेटेड आपको दिखेगा, वो थोड़ा एलिवेटेड दिखेगा, ठीक है, वो थोड़ा एलिवेटेड आपको दिखता है। तो रियल डेप्थ कुछ और है और आपका वो जो गहरा जो आपका जो अपरेंट डेप्थ है, जो आपको दिख रहा है, अपरेंट डेप्थ का मतलब जो आपको दिख रहा है, अपरेंट डेप्थ कुछ और रहेगा, ठीक है। रियल डेप्थ कुछ और होता है और अपरेंट डेप्थ क्या होगा, कुछ और होगा। तो आज इसको यहीं तक रखते हैं। तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन, कि रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ अलग अलग दिखता है आपको, एक्चुअली कुछ और डेप्थ होता है, एक्चुअली कुछ और गहराई होता है, लेकिन आपको कुछ और दिख रहा है। एंड द लाइट रे बेंड्स फ्रॉम एन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर। ओके देन, थैंक यू।